के समय मन में जैसा भाव होता है, दूसरे जन्म में वैसी ही गति होती है। इसीलिए जीवन भर द्वारिकाधीश के स्मरण की आवश्यकता है, जिससे मृत्यु के समय केवल द्वारिकाधीश ही याद आएंगे। सबकी मदद करना, क्योंकि द्वारिकाधीश के सिवाय कोई नहीं जानता कौन किस मुसीबत में है। आप सभी को राधे राधे। मैं फिर से लेकर आई हूँ एक और कहानी। उम्मीद करती हूँ ये सारी कहानियाँ आप सभी को अच्छी लगती होंगी ज़रूर, तभी तो आप इतने ध्यान से और प्यार से सुनते हैं। आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जब महाभारत में कौरव और पांडवों का युद्ध समाप्त हुआ तो कौरव सब युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए। तब द्वारिकाधीश ने पांडवों को हस्तिनापुर के सिंहासन पर युधिष्ठिर को बैठाया और द्वारिकाधीश अपनी द्वारिका चले गए। बहुत वर्षों तक तो सब ठीक रहा, मगर कहते हैं जो इस संसार में आया है उसे एक ना एक दिन जाना ही पड़ता है। चाहे वो राजा हो, रंक हो, प्रजा हो, सभी को जाना ही पड़ता है। विधि का विधान यही कहता है कि सबको जाना ही पड़ेगा। एक दिन अर्जुन द्वारिका से आए और अपने भाइयों के समक्ष उपस्थित हुए। अर्जुन बहुत ही ज़्यादा दुखी नज़र आ रहे थे। तब कुंती माँ ने पूछा, अर्जुन क्या बात है बेटा, तुम इतने दुखित क्यों हो? वह युधिष्ठिर भैया के गले लगकर रोने लगे। तभी भैया ने पूछा, क्या हुआ अर्जुन? द्वारिका में सब कुशल मंगल तो है ना? युधिष्ठिर ने अर्जुन से 2-3 बार पूछा, क्या हुआ भैया अर्जुन, क्या बात है? बार बार पूछा। तब अर्जुन को भीम ने आसन पर बैठाया और कुंती माँ और द्रौपदी ने जोर देकर पूछा, बताओ क्या बात है? तुम बता क्यों नहीं रहे हो? क्या छुपा रहे हो अर्जुन? अर्जुन के होठ जैसे सिल गए हों। उनकी जीवा साथ नहीं दे रही थी और उनके कंठ में जैसे विष है। वह कुछ कहेंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। कुंती माँ ने गुस्से में कहा, हमारा दिल बैठा जा रहा है, बताओ क्या हुआ? तुम्हें अपनी माँ की सौगंध है। अर्जुन ने कहा, नहीं माँ, ऐसा मत कहिए। अर्जुन ने बताया कि द्वारिकाधीश यह संसार छोड़कर चले गए हैं। द्वारिका में जैसे समय की गति रुक सी गई है। सब विलाप कर रहे हैं। जहाँ देखो वहीं सब खत्म हो गया है। नदियों का जल सूख गया है, बाग बगीचे सब मुरझा गए हैं। पशु पंछी जैसे कभी जीवित ही नहीं थे। द्वारिका के लोग तो जैसे जिंदा लाशें बनकर रह गए हों। फूलों ने खिलना छोड़ दिया है, बच्चों ने हंसना छोड़ दिया है। हर गली हर कूचे पर सिर्फ पसरा है तो सन्नाटा ही सन्नाटा। सब यही कह रहे थे कि द्वारिका की आत्मा चली गई, अब तो सिर्फ जिंदा लाशें बची हैं। ना जाने यह भी कब ख़त्म हो जाए। अब इस दुनिया में रखा कुछ नहीं है, बस है तो सिर्फ काला दिन काली रातें। सुर ख़त्म हो गए, धड़कन ख़त्म हो गई। बांसुरी की आवाज़ अब हमें सुनाई नहीं देगी। बांसुरी की आवाज़ सुनकर ही तो हमारी सुबह होती थी और सारे पशु पक्षी और हम सब जब द्वारिकाधीश के दर्शन करते थे तो ऐसा लगता था कि हम सब के सातों जन्म सुधर गए। जब द्वारिकाधीश की बांसुरी सुनते थे तो ऐसा लगता था कि अब कोई इच्छा बाकी नहीं है, सब कुछ हमारे द्वारिकाधीश थे। यह सुनकर चारों भाई, माँ, कुंती और द्रौपदी जैसे स्तंभ हो गए थे। कुंती माँ मूर्छित हो गई। द्रौपदी के आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे, जैसे हर आंसू द्वारिकाधीश को पुकार रहा हो और कह रहे हों, द्वारिकाधीश हमें छोड़कर क्यों चले गए? पांचों भाई घुटनों के बल नीचे बैठ गए, जैसे ही उनके शरीर से आत्मा निकल गई हो।
किसी को भी होश नहीं था। अर्जुन ने कहा, अंतिम बार द्वारिकाधीश ने मुझे एक कर्तव्य सौंपा था, मैं उस कर्तव्य में असफल रहा। चारों भाइयों ने पूछा, कौन सा कर्तव्य? और तुम? अर्जुन, तुम असफल रहे, जो युद्ध भूमि में एक के बाद एक महारथियों को मौत की नींद सुलाकर आगे बढ़ते जा रहे थे, वह अर्जुन असफल रहा। ऐसा कौन है जो अर्जुन जैसे धनुर्धारी को असफल कर दे? भीम ने कहा, मुझे बताओ अर्जुन, कौन है वह? अर्जुन ने कहा, द्वारिकाधीश ने अंतिम बार यह कहा था, पार्थ मेरी 8 पटरानियां हैं, उन्हें तुम अपने साथ ले जाओ और मेरी अमानत समझकर रखना, और कुंती बुआ से कहना कि यह 8 रानियां उनकी बेटी हैं, इनका भी ऐसे ही ख्याल रखें जैसे मेरी सखी द्रौपदी का रखती हैं। मैं उन्हें लेकर आ ही रहा था कि रास्ते में एक बहेलिया ने मेरा रास्ता रोका और कहने लगा, यह 8 रानियों का अपहरण करना चाहता था। मैंने अपने धनुष बाण से उसे रोकना चाहा तो मेरा निशाना ठीक नहीं लगा, कभी इधर जाता बाण तो कभी उधर जाता बाण। मैं बहुत शर्मिंदा हो गया। द्वारिकाधीश के जाते ही मेरी धनुष विद्या भी चली गई। द्वारिकाधीश ने जो मुझे पूरे विश्वास के साथ यह कर्तव्य सौंपा था और मैं पूरा नहीं कर पाया। अर्जुन कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा बड़े भैया क्या हुआ। मुझे तभी युधिष्ठिर बोले, अर्जुन मैं बताता हूँ कि तुम्हारा निशाना ठीक क्यों नहीं लगा। युद्ध भूमि में द्वारिकाधीश तुम्हें कहते थे कि पार्थ वहाँ सामने निशाना लगाओ, इधर उधर ऊपर नीचे निशाना लगाओ। तुम वही निशाना लगाते थे जहाँ द्वारिकाधीश कहते थे। तभी कभी तुमने अपनी मर्जी से निशाना नहीं लगाया। जब द्वारिकाधीश की आंखें उस निशाने को देखती थी तो उनकी आंखों से जो तरंगें निकलती थी वही तुम्हारा बाण था। अर्जुन, निशाना तुम्हारा नहीं, द्वारिकाधीश की आंखों का निशाना होता था। ऐसा नहीं कि तुम अच्छे धनुषधारी नहीं हो, तुम्हारे जैसा धनुर्धर इस संसार में क्या कितने ही युग बीत जाएं, तुम्हारे जैसा धनुर्धर ना कभी हुआ है ना ही होगा। मगर जिसके सारथी द्वारिकाधीश हो वह तो इस जग में क्या, इस जन्म में क्या, हर जन्म में विजयी होगा और यह सोचेगा कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ जो पूरा ब्रह्मांड चलाते हैं वह मेरे सारथी बने। तुम बहुत भाग्यशाली हो। अर्जुन, युधिष्ठिर कहते हैं कि अब हम यहाँ नहीं रह सकते, हमारा भी वक्त आ गया। और वह ऋषि मुनियों को बुलाकर राज सिंहासन पर अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को हस्तिनापुर का राज सिंहासन सौंपकर वह सब स्वर्ग को चले जाते हैं। यहीं पर पांडवों की कथा संपन्न हो जाती है। सब कुछ द्वारिकाधीश आप ही हैं, शब्द भी आप हैं, साधन भी आप हैं, हमारे मन का हर भाव भी आप हैं, आपसे है। ग्रंथों को पढ़ाने वाले गुरु भी आप हैं, भक्ति की राह देकर भक्त बनाने वाले भी आप हैं। हम तो केवल भटके हुए राही हैं, जिनके मार्गदर्शन भी केवल आप ही हैं। यह तन तो निमित्त मात्र है, श्वासों को आप अपने में लगाकर मोक्ष दिलाने वाले भी आप ही हैं। द्वारिकाधीश सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना, लाइक सब्सक्राइब करना अगर अच्छी लगे तो। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। राधे राधे।